जन्म के क्षण में ही मैंने एक रहस्यमयी सर्प रज्जू निगल ली थी और उसी के प्रभाव से मेरी पीठ पर सांप जैसी घनी चमड़ी और शल्क उभर आए। मेरे माता पिता ने इसे अशुभ संकेत मान लिया और अगले ही दिन मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ आए। तभी एक खूंखार जंगली जानवर मुझे अपना शिकार बनाने ही वाला था कि अचानक एक विशालकाय सफेद नाग वहां प्रकट हुआ और उसने एक ही प्रहार में उस जानवर का अंत कर दिया। मगर मुझे निगलने के बजाय वह मुझे अपनी पूंछ में लपेटकर अपने बसेरे तक ले गया। वहां पहुंचते ही मेरी आंखों के सामने ऐसा नजारा आया जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता था। वह सफेद नाग एक बेहद सुंदर युवती में बदल गया, जिसका ऊपरी शरीर इंसानी था जबकि निचला भाग सर्प का। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बड़े स्नेह से झुलाने लगी, मानो मेरी परवरिश करना चाहती हो। उसकी शक्तिशाली आभा और दबाव के प्रभाव से मेरी पीठ पर फिर शल्क उभर आए और मैं अनजाने में उसकी श्वास साधना की नकल करने लगा। आसपास फैली आध्यात्मिक शक्ति मेरे शरीर में समाने लगी और देखते ही देखते मैं पहले से कई गुना अधिक ताकतवर हो गया। ये परिवर्तन देखकर वह सफेद नागिन भी चकित रह गई। तभी एक बैल दानव गुफा के भीतर घुस आया और मुझे खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सफेद नागिन ने पल भर में उसका अंत कर दिया और उसका दानव हृदय निकालकर मुझे खिला दिया। जैसे ही मैंने वह रक्तसार निकला, मेरे भीतर एक साधना विधि स्वतः जागृत हो गई और मेरी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद उसने मुझे लगातार और भी दानव हृदय खिलाए, जिन्हें मैं लालच के साथ खाता रहा। समय बीतने के साथ वह मुझे अपना पुत्र समझने लगी और मेरी सुरक्षा के लिए हर खतरे के सामने खड़ी हो गई। जब अन्य दानवों को मेरे अस्तित्व का पता चला, तब हमें अपनी गुफा छोड़कर भागना पड़ा। पूरे रास्ते वह मेरी रक्षा करती रही, जबकि मैं दानव हृदय निगलकर और साधना करके लगातार मजबूत होता गया। कुछ ही दिनों में मेरा शरीर 2 वर्ष के बच्चे जितना विकसित हो गया। फिर एक दिन हुआंग शिजू नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दानव हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुझे रक्त स्रोत समझकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहली बार अपनी दानव माँ की ओर देखकर कहा, माँ, मुझे एक दानव खाना है। यह सुनते ही सफेद नागिन का क्रोध भड़क उठा और उसने तुरंत उस दानव पर धावा बोल दिया। युद्ध के दौरान मैंने स्वयं उसके सीने को फाड़कर उसका दानव हृदय निकाल लिया और वह वहीं ढेर हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही कहीं दूर हुआंग कबीले का एक वृद्ध दानव जाग उठा और उसने बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। आगे बढ़ते हुए मैं लगातार दानव हृदय खाता रहा और साधना में डूबा रहा, यहाँ तक कि मैंने वातावरण में मौजूद दानव ऊर्जा को भी महसूस करना शुरू कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मेरी दानव माँ स्तब्ध रह गई, क्योंकि सामान्य दानव भी इतनी प्रारंभिक अवस्था में दानव ऊर्जा को छूने में सक्षम नहीं होते थे। तभी उसने निर्णय लिया कि वह मुझे मनुष्यों और दानवों की सीमा तक लेकर जाएगी। लेकिन उसी समय दूर कहीं से एक भयावह दबाव महसूस हुआ। हमने देखा कि दर्जनों पीले नेवले पालकी उठाए हमारी ओर बढ़ रहे थे। सफेद नागिन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि हुआंग कबीले के शक्तिशाली दुश्मन हमारे सामने आ पहुंचे हैं। कुछ ही पलों बाद वह पालकी रुक गई और उसमें से एक दुबला पतला वृद्ध बाहर निकला, जिसकी मात्र उपस्थिति ही आने वाली भयंकर लड़ाई का संकेत दे रही थी।